हेलो एवरीवन, क्या बच्चे के पैरों में मसाज करते टाइम बच्चे के पैरों से कट कट की आवाज़ें आती है? तो ये क्वेश्चन है आरती शर्मा जी का। उनका कहना है कि जब मैं अपने बच्चे को एक्सरसाइज करता हूँ तो जितनी बार भी एक्सरसाइज करता हूँ, जब भी करता हूँ तो मेरे बच्चे के पैरों से कट कट की आवाज़ें आती है। तो ये कट कट की आवाज़ें क्यों आती है, क्या कारण है, क्या इससे कोई दिक्कत है या फिर क्या आपके बच्चे का भी इस तरह का आवाज़ें आती है? तो ये मैंने बहुत पहले नोटिस किया था, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी बताया नहीं था। तो मैं जब अपने बच्चे के क्लब फुट वाले पैरों में, दोनों पैर में क्लब फुट है, लेकिन जब भी मैं अपने बच्चे को पैरों में एक्सरसाइज करता हूँ तो एक्सरसाइज करते टाइम ना कट कट की आवाज़ें आती है। जैसे ही यहाँ से पकड़ के, जैसे इसे घुमाते हैं ऊपर की ओर पकड़ के यहाँ से, तो इस जगह से कट कट की आवाज़ें आती है। और मुझे लगता है कि जितने भी सारे बच्चे हैं क्लब फुट वाले, जितने भी सारे होते हैं, सबके इस तरह की आवाज़ें आते होंगे। और क्योंकि पहले तो क्या होता है ना, पैर ऐसे मुड़े होते हैं और उसको सीधा किया जाता है, और सीधा करने के बाद वो प्रॉपर शेप में आता है पैर, और शेप में आने के बाद बार बार हम उसको बाहर की तरफ करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से यही होता है ना, जो अंदर की ओर जो घूमता है, क्योंकि उसमें हड्डी तो सब अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, और उसी को जब बाहर करते हैं तो उसी वजह से लगता है कि कहीं कट कट की आवाज़ें आती होगी एक्सरसाइज के करते टाइम। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन पेरेंट्स के बच्चे को क्लब फुट है ऑलरेडी, और जो एक्सरसाइज करते टाइम ये फील कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को एक्सरसाइज करता हूं तो उस टाइम बच्चे के पैरों से कट कट की आवाज़ें आती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि ये हमें भी पता चले और सबको पता चले कि क्या ये क्लब फुट वाले पैरों से कट कट की आवाज़ें आती है या नहीं आती है। सबको आती है कि नहीं आती? मेरे बच्चे के पैरों से ये कट कट की आवाज़ें आती है। जब भी मैं करता हूँ तो कट कट की, जैसे यहाँ से पकड़ के घुमाना शुरू करते हैं तो यहाँ से आवाज़ करती है। अगर हम ये समझ लीजिए कि ये पूरा घुटना एरिया है, तो अगर यहाँ भी पकड़ के हम ये करते हैं तो कट कट की आवाज़ें करती है। तो ये मुझे लगता है कि नॉर्मल है, एक्सरसाइज के टाइम पे पैरों में कट कट की आवाज़ें आना नॉर्मल है, और मेरे बच्चे में भी आता है, और जिनका कमेंट था आरती शर्मा जी का, उनके बच्चे में भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सारे बच्चे होते हैं क्लब फुट के, वो सारे बच्चे में इस तरह की आवाज़ें आती होगी। और सेकंड चीज़, मेरे बच्चे गर्मी इतना पड़ रहे थे अभी कुछ दिनों से, तो गर्मी के कारण जो सो नहीं पा रहा था, ना ही जूते को पहन पा रहा था। अभी 2 दिन से बारिश हो रहा है इधर धनबाद एरिया में, तो कल रात में बारिश हुआ तो मौसम थोड़ा ठंडा था, तो पूरी रात को जूते पहनकर सोया है अद्विक, और एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया है। आराम से जो सोया है, एक बार जूते को जो पहन कर सोया है, वो पूरी रात जूते को पहन कर ही सोया है। और जब गर्मी पड़ रही थी, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कुछ दिन पहले, उस टाइम बिल्कुल नहीं सोता था। अगर हम पहना भी देते थे, बहुत ही अच्छे से सुलाने के बाद पहनाते थे। अगर उठ भी जाता था बच्चे तो उसको उठा के थोड़ा सा गोदी लेके घूमते भी थे, तब तक ठीक रहता था जूते के साथ में। और जैसे ही हम बेड में सुलाते थे अपने बच्चे को, तब तक ठीक था। 5-10 मिनट होता था, जैसे पलटी मारना होता था उस टाइम बड़ा दिक्कत होता है। जैसे ही उसका ज़रा सा भी नींद खुलता था, वो तुरंत उठ के रोने लगता था, पैरों को उठा लेता था। क्योंकि एक तो ऊपर से इतना गर्मी पड़ रही है, और गर्मी के कारण समझ लीजिए ऐसे किसी को भी नींद नहीं हो रहा है, और ऊपर से उनके पैरों में जूते लगे हुए हैं, और 4-5 दिनों से बिल्कुल रात भर जूते के कारण सो ही नहीं पा रहा था। और कल बहुत अच्छे से सोया, जितना देर भी सोया अच्छे से सोया, और आज रात में अभी पूरी फुल नाइट जूते को जो पहना है 11 बजे रात से अभी 9 बजे तक आराम से सोया है, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गर्मियों में जितने भी सारे बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होती होगी जूते को पहनकर फुल नाइट सोने में, और पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है क्योंकि हमें बार बार उठ के खोलना होता है, लगाना होता है। तो ये चीज़ हम रात भर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब नहीं सो पाता है बच्चा, तब हम सोचते हैं कि जाने दो, कुछ दिन अभी इतना गर्मी पड़ रही तो छोड़ देते थे। और बार बार आप कितना पहनाएगा रात में? 3 बार 4 बार आप पूरी रात उठ के हम पहना नहीं सकते हैं, बच्चे को भी परेशान नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं पहनता था, जितना पहनना होता था पहनता था, और जैसे ही ज़्यादा रोने लगता तो खोल के छोड़ देते थे। जब अधिक दिन में सोता था, दिन में अच्छे से सोता था, क्योंकि रात में डिस्टर्ब होता था नींद, तो दिन में सो जाता था, और दिन के टाइम पे वही 2-3 घंटा जितना सोता था, तो दिन के टाइम पे अच्छे से पहना के सुला देते थे। तो ये चीज़ है, अभी ऐसा ही चल रहा है। मेरा बेटा अभी 20 महीने का हो चुका है, और 20 महीना प्लस हो रहा है, और अभी इस तरह का कंडीशन है, ठंडी गर्मी पड़ रही है, तो इस हिसाब से जूते को भी पहन रहा है। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जूते को नहीं पहन पाता है, थोड़ा सा नॉर्मल मौसम रहता है तो पूरी रात जूते को पहन के सोता है। और जो मैंने बताया कि बच्चे के पैरों से एक्सरसाइज करते टाइम कट कट की आवाज़ें आती है,
और अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे पैरों में बिल्कुल एक्सरसाइज करने नहीं देता है। जैसे हम ऐसे कर टच करते हैं पैरों को जैसे ही टच करते हैं बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है या पैरों को खींच लेता है। तो थोड़ा पैरों में एक्सरसाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से दिन भर में एक दिन 24 घंटे मान के चलिए तो एक बार एक्सरसाइज हो पाता है, वो भी चलते फिरते प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि आदमी को बैठा के अच्छे से पैरों को पकड़ के एक्सरसाइज कर सके, ऐसा अब नहीं होता है। और नींद में भी जो होता है आदमी उस टाइम भी अच्छे से प्रॉपर मसाज नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही पैरों को पकड़ते हैं वो उठ जाता है, पैरों में फील कर लेता है वो कि मुझे एक्सरसाइज कर रहा है पैरों में, और वो करना नहीं चाहता है, उठ के बैठ जाता है या फिर पैरों को खींच लेगा या फिर उठ के रोने लगेगा। तो इस तरह से चल रहा है। दिन में भी वही रोड वाले जूते पहना रहे हैं। तो इस तरह से करके मान के चलिए तो दिन रात मिला के पहना रहे हैं बच्चे को। दिन में सोता है तो पहनाते हैं, नहीं सोता तो नहीं पहनाते हैं। रात में फुल नाइट पहना रहे हैं, गर्मी पड़ती है तो नहीं पहनता है, अभी नॉर्मल मौसम है तो अच्छे से ये पहन के सो रहा है।